दोस्तों कल मैंने वीडियो बनाई थी पाई कॉइन की जीसीबी की ट्रेडिंग की और आपने बेहतरीन बहुत अच्छा सपोर्टिव रिस्पांस करा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मेरे सामने अपडेट आ रही है वो सिर्फ पायनियर के लिए बड़ी भयानक है, लेकिन जीसीबी लवर्स के लिए बड़ी ही होपफुल है। होपफुल मैं नहीं कह सकता, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि मज़े की है और उनके लिए बड़ी खुश खबरी वाली है। यहाँ पर कहते हैं कि ख़ास तौर पर उन लोगों को अपना सोचना चाहिए जो जीसीबी को एक इल्यूजन की बात करते हैं। जीसीबी के बारे में कहते हैं कि ये ख्वाब है, ये हकीकत नहीं बन सकता, बट रियलिटी ये है कि कोई भी कॉइन स्ट्रॉन्ग बिलीव के ऊपर चलता है। अभी मैं रिसेंटली आपको एक बात बताता हूँ, हमारे साथ एक कॉइन की डिस्कशन चल रही है, नया लॉन्च हो रहा है बड़ी ही मिनिमम सप्लाई के साथ, और वो इस बात पे बजिद हैं कि हमने जितना कोई भी हमसे पैसा मांगेगा हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमने कॉइन नहीं देने। हालांकि इस वक्त की बात करें तो उस मौजूदा टाइम पे उस कॉइन की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है, ना होने के बराबर है। लेकिन वो कहते हैं कि आप हमसे डॉलर ले लो, जितने डॉलर चाहते हो ले लो, हम देने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप हमसे ये कहो कि इस टाइम पे हम आपको कॉइन दे दें तो हम कॉइन नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में कॉइन की कितनी वैल्यू होने वाली है। और इसी वजह से दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पाई कोर टीम जो है वो यहाँ पे यही तो धमाके कर रही है। मैं कल ही आपके साथ शेयर कर रहा था कि देखें 50 मिलियन कॉइन एक तरफ, 500 मिलियन कॉइन एक तरफ पाई कोर टीम अपने अंदर ट्रांसफर कर रही है, करती जा रही है। क्यों करती जा रही है? क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में ये हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं, और इसी फ़ायदे की बुनियाद पे वो आगे की स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मौजूदा दौर में भी कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं भैया, प्राइस वही होगी जो एक्सचेंज पे होगी। तो सवाल ये बनता है कि एक्सचेंज पे वैल्यू कौन डिसाइड करता है? कभी आपने सोचा? दुनिया की कोई एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकती। हमें भुलेखा ये है कि बाइनांस वैल्यू डिसाइड करती है, बाइबिट वैल्यू डिसाइड करती है, बिटगेट वैल्यू डिसाइड करती है। ऐसा नहीं होता, वैल्यू डिसाइड करते हैं लोगों का ट्रस्ट। और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी आपके पाई के साथ है, जिसकी रियल एग्जांपल आपको देता हूं। यहां पे देखिए, इस वक्त पाई के पास कम्युनिटी के सेंटिमेंट 4.4 मिलियन वोट्स के साथ 87% उसके साथ हैं। बिटकॉइन की बात कर लें तो बिटकॉइन के भैया कितने हैं? 6.4। ये 16 साल हिस्ट्री है। और पाई कॉइन की कितनी है ये आपके सामने है। यहाँ पे कम्युनिटी का ट्रस्ट जो है वो 87% है पाई, और बिटकॉइन का 80% है। यहाँ पे देख लो, आपके पास BNB की जो कम्युनिटी के वोट हैं वो भी देख लेना, XRP के देख लेना, थीरियम के भी देख लेना, सबके देख लेना, ये सारे आपके सामने हैं। लेकिन पाई की कम्युनिटी हर तरह से लोगों को बीट करती हुई नजर आती है। जहाँ पे वोटिंग की बात हो भैया, वहाँ पे पाई कोर टीम किसी से पीछे नहीं रहती। जहाँ पे हलचल की बात हो, जहाँ पे मनवाने की बात हो, पाई कोर टीम और साथ पायनियर की से पीछे नहीं रहती। तो इसलिए मैं एक ऐसी हकीकत आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपकी आंखें खोल देने वाली है। एक एक पॉइंट को आपने गौर से सुनना है। एन ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव ऑन जीसीबी, नॉट टू डिसमिस बट टू डायमेंसिफाई। आई एम नॉट स्टैंडिंग आउटसाइड throwing criticism. I have supported GCB since द वेरी अर्ली डेज। जो लोग शुरू से जीसीबी के ऊपर बिलीव रख के बैठे हुए हैं वो आज भी बिलीव रख के बैठे हुए हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनका यकीन नहीं टूटने वाला। मैं एक सादे सी एग्जांपल आपको देता हूं। जब एक आम कॉइन मार्केट में होता है, वो भी लॉन्च होता है, आपका जीसीबी भी लॉन्च हो गया, पाई कॉइन लॉन्च हो गया। आम कॉइन को लोग सपोर्ट करते हैं, चल जाता है, आपके पाई को भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को दिक्कत ये है भाई, ये देखो ना, इसके पास मार्केट का ट्रस्ट नहीं है, खूब बड़ी एक्सचेंजेस के पास नहीं है। बड़ी एक्सचेंज किसको कहते हैं? बड़ी एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है? कभी आपने सोचा? अगर हम बाइनांस को बड़ी एक्सचेंज कहते हैं तो भैया ये तो देखो बाइनांस के पास अपना यूज़र कितना है, बाइनांस अपनी कितनी कम्युनिटी लेके बैठी हुई है। कभी आपने सर्च किया? इस वक्त तकरीबन 325 मिलियन के करीब बाइनांस का अपना यूज़र है दोस्तों। 325 मिलियन की बात कर रहा हूँ। ये देखिए 315 मिलियन, और हर सेकंड में ये बढ़ते जा रहे हैं। 315 मिलियन और 390,214, और सेकंड में देख लेना ये कितनी तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा कस्टमर, दुनिया से बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम रखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा न्यू लिस्टिंग यहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, और हर तरह से ये दूसरों से बेहतर है। फिर हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि यार ये एक्सचेंज छोटी है, ये एक्सचेंज बड़ी है? ऐसा नहीं है, हर एक्सचेंज ही बड़ी है, हर एक्सचेंज का अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम है, हर एक्सचेंज के अपने लोग हैं। तो कुल मिला के बात ये बनती है कि जीसीबी एक हकीकत है, हकीकत रहेगी। जो इसको आज मान लेंगे वही फ़ायदे में रहेंगे। तो थोड़ी देर पहले मैं कॉइन की बात कर रहा था, तो मेरे उसके बड़े करीब के लोगों से बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा यार उन्हें क्या मसला है, दे देना, अभी कॉइन कौन सी वैल्यू है? वो कहते हैं नहीं,
जो क्रिप्टो का लवर्स होता है ना, जो क्रिप्टो को समझता है, वो आज की बात नहीं करता, वो फ्यूचर की बात करता है। उसको पता है कि मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा मुझे कितना फायदा मिलेगा, 1%, 2%, 4%, 10%, 20%, 50, 100, 200, 300, 500 मिल सकता है। और अगर आप देखो यहाँ पे बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन ने अपनी सारी हिस्ट्री में कितना कमाया है, मिलियन के हिसाब से कमाया है। जिस बंदे ने $1 का बिटकॉइन लिया था, आज उसका बिटकॉइन दोस्तों 140, 279, और दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन 12 मिलियन %। 12 मिलियन %, ये मुंह से कहने की बात है। मतलब कोई प्रॉपर्टी आपने ली हो $1 की और वो हो जाए 10-15 साल $12 मिलियन की, तो अनबिलीवेबल है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा होता है। दुनिया का कोई भी कॉइन है वो यहाँ पे 100 के हिसाब से नहीं चलता, हज़ारों के हिसाब से चलता है। आप BNB को देख लो, BNB भी इसी तरह से है दोस्तों। यहाँ सिंस स्टार्ट से देख लो आपके सामने, अब अगरचे कि इसकी बड़ी प्राइस नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये आपके सामने तकरीबन 560,000% पंप हुआ है। 100% नहीं, 560,000%। XRP की बात कर लो, XRP इसी तरह से हज़ारों % पंप हुआ है। अगरचे के सारे कॉइन अभी अपनी आधी प्राइस पे हैं, BNB आधी प्राइस पे है, बिटकॉइन आधी पे है, आपका XRP आधी पे है, इथेरियम आधी पे है, सारे आधी प्राइस पे हैं। इसके बावजूद मार्केट में बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट किए हुए हैं। तो ये बात आप जहन में रख लें कि अगर आपने ये समझना है कि हमने पाई को साथ लेके चलना है, तो मौजूदा वैल्यू को आपने जहन में रखना। मौजूदा वैल्यू की हैसियत ही कोई नहीं है। वैल्यू वो है जो हम तय कर रहे हैं, जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिस पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिस पे लोग अब खरीदना शुरू हो चुके हैं, जिस पे एक्सचेंजेस से बात कर रही हैं, जिस पे कंपनीज बात कर रही हैं, जिससे चाइना में, वियतनाम में, इंडिया में, दुनिया के हर मुल्क में इसकी शॉप्स बनी हुई हैं। लोग खुशी से पाई को GCV वैल्यू पे लेते हैं, लेना चाहते हैं। कस्टमर भी खुश है, सेलर भी खुश है। अगर दरमियान में सिर्फ कुछ बड़ी कंपनीज आ जाए, कुछ बड़े प्लेटफॉर्म आ जाए, तो ये दिक्कत भी ख़त्म हो सकती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, डेट नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए। आपका वो टाइम आने वाला है जिस टाइम पे आपने खुलेआम डॉलर्स की तरह, अपने मुल्क की करेंसी की तरह GCV वैल्यू पे आपने पाई की ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। उसकी वजह ये है कि आपके पास पाई को टीम भी खुल के कह चुकी है कि हमारा नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, और टेस्ट नेट को हमने ख़त्म करके टेस्ट नेट के अगले फेज़ पे जाके हमने मेन नेट की तरफ आना है। और मेन नेट का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मेन नेट है, और दोनों को कुल मिला के यहाँ पे डेफिनेशन बनती है आपकी GCV की। GCV के लिए दोनों ही वैल्यू ज़रूरी हैं और इसी पे ही काम हो रहा है। और इन फ्यूचर आपके लिए बड़ी अजीब सी न्यूज़ आएंगी, ऐसी न्यूज़ आएंगी जो आपके GCV के हेटर्स को हिला के रख देंगी। वो सोच नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब किसी कॉइन के गिरने की बात होती है तो मार्केट में उसके जिक्र ख़त्म होने लगता है, बात नहीं करते। लेकिन जिस किसी कॉइन ने बढ़ना है उसकी चर्चा होने लगती है। तो इसलिए दोस्तों बस थोड़ा सा वेट है, सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।